हाय फ्रेंड्स, वेलकम 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 माय मैजिकल सोल। कैसे हैं आप? ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपकी मॉर्निंग हुई? हम्म आज तो वर्किंग डे है तो मॉर्निंग हुई होगी, है ना? तो कल का सेशन किसने नहीं देखा? 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ बहुत पावरफुल था, बहुत मैजिकल था, बहुत ही अमेजिंग था। तो जिसने नहीं देखा है वो मेरी मैनिफेस्ट मैजिक, मेरी जो चैनल है यूट्यूब की, मैनिफेस्ट मैजिक ब्रैकेट में मन प्लस मैनिफेस्ट इजिकल टू मिरेकल ब्रैकेट क्लोज, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और यदि पसंद आए तो माय भाई डियर लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मेरे को इंस्पायरेशन मिलता है। तो यदि मुझे आपको इंस्पायरेशन देना है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, यदि पसंद नहीं है तो मत लाइक कीजिए, पर यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ज़रूर, जिससे कि मेरे अपकमिंग सेशंस के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलरली। तो आज का टॉपिक हम सब का बहुत प्यारा है, दैट इज़ रिगार्डिंग मनी। तो रिगार्डिंग मनी, ये चीज़ क्या है? मनी की साइकोलॉजी होती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी की एक साइकोलॉजी होती है। तो वो मनी की साइकोलॉजी हम अभी ये 3-4 सेशंस में समझने वाले हैं। हम देखते हैं कि why the rich get richer and poor get poorer। रिच जो है, जो मिलियनर है, बिलियनर है, वो मिलियनर बनते ही जाते हैं, रिचर बनते जाते हैं, और जो पुअर है, जो गरीब हैं, वो गरीब बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इनकम यार्ड, क्या कारण है? तो हम देखेंगे कि वाई द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। तो आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? यदि नहीं है तो नहीं बात करते हैं, पर यदि आप इंटरेस्टेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं, तो ज़रूर हम इसके बारे में डिकोड करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, वाई द रिच गेट रिचर। रिच लोगों की अपन मेंटेलिटी देखते हैं। वो क्या करते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्ट ए गुड चंक ऑफ अर्निंग, एक अच्छा, उनकी अर्निंग का अच्छा भाग वो जो है इन्वेस्ट करते हैं। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड मेकिंग प्रॉफिट। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड मेकिंग प्रॉफिट। वो काय पे फोकस करते हैं? वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए और प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लिवरेज डेप्ट टू मेक मनी। डेप्ट जो है उसको लिवरेज, डेप्ट को लिवरेज करते हैं टू मेक मनी। और हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होता है, फाइनेंस के बारे में उनको ज्ञान होता है, मनी के बारे में उनको ज्ञान होता है, कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान होता है। बरोबर? तो ये हो गया रिच गेट रिचर। अभी पुअर की क्या बात है विजय? पुअर केवल एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। पुअर का केवल एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, हमेशा लाइबिलिटीज़ के ऊपर स्पेंड करता है। लाइबिलिटीज, स्पेंड्स ऑन लाइबिलिटीज। फोकस ऑन मेकिंग मनी इंस्टेंटली, पैसा इंस्टेंटली बनाने के लिए हमेशा उसका ध्यान जाता है। उसका फोकस कहाँ रहता है? इंस्टेंट मनी कहाँ से मिले, इंस्टेंट मनी कहाँ से मिले, लॉन्ग टर्म मनी गेन नहीं, इंस्टेंट मनी कहाँ से मिले। यूज डेप्ट टू बाय लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ को बाय करने के लिए डेब्ट का यूज़ करता है।
ये बहुत बड़ी बात है। एंड डोंट हैव द टाइम टू लर्न अबाउट मनी, उसको मनी के बारे में ज्ञान लेने का समय नहीं होता है, क्योंकि बेचारा नौकरी करता है और नौकरी में उसका 10 से 8 बजे का टाइम चला जाता है, उसको कुछ टाइम ही नहीं मिलता है मनी के बारे में विचार करने के लिए, मनी के बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो पुअर ही रहता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि द 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम वो क्या है। देखिए, ये 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम यदि हमने देख ली तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, मिलियनर बन सकते हैं, बराबर। तो एक है कैपिटल गेंस, व्हेन असेट्स इंक्रीज इन वैल्यू, कैपिटल गेंस में इन्वेस्ट कीजिए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी, तीसरा है डिविडेंड इनकम फ्रॉम ओनिंग स्टॉक्स, शेयर्स स्टॉक्स लीजिए। प्रॉफिट्स इनकम फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, कोई भी चीज़ बाय और सेल करते हैं उसमें से प्रॉफिट इनकम लीजिए। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर्स यूजिंग योर वर्क, जब आपका काम लोग वापरते हैं, यूज़ करते हैं तो आपको रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी इनकम। अर्नड इनकम फ्रॉम वर्किंग ए जॉब, आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे आप अर्न कर रहे हैं इनकम। और लास्ट है 7th है रेंटल प्रॉपर्टी, फ्रॉम रेंटिंग और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बनाइए और उसको रेंट पर दीजिए तो आपको जो रेंट है रेगुलर मिलता रहेगा, बरोबर। तो ये 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। तो अभी आपको रिच बनना है या पुअर बनना है, ये आपको सोचने का है। तो ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स को फॉलो कीजिए रिच बनने के लिए। कोई भी पुअर बनना नहीं चाहता है, पर उसकी खुद की मेंटेलिटी के कारण, उसके खुद के नॉलेज के कारण, उसके खुद के इग्नोरेंस के कारण वो पुअर ही रहता है। तो आज से हम एक ये लेंगे। देखिए, रिच आदमी गंदा नहीं होता है, रिच आदमी खराब नहीं होता है, रिच आदमी बदमाश नहीं होता है, रिच आदमी हमेशा दूसरों को हेल्प करता है, रिच आदमी एबेंडेंट होता है, रिच आदमी हमेशा ब्लिसफुल होता है, दूसरों को मदद करता है। तो आज से हम ये टिप्स का ध्यान रखेंगे और हम हमारी जीवन में रिच बनने का ट्राई करेंगे, एबेंडेंस बनने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? मेरी चैनल मैनिफेस्ट मैजिक ब्रैकेट में 1 + मैनिफेस्ट = मिरेकल्स ब्रैकेट क्लोज पर जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।